6 सदियों में गेंट आल्टरपीस को जलाया गया, कॉपी किया गया और लूटा गया 3 अलग अलग युद्धों में। असल में ये दुनिया का सबसे ज्यादा चुराया गया आर्ट वर्क है, जहां इसके कई राज खुल चुके हैं, कुछ अब भी छिपे हुए हैं। 1934 में गेंट, बेल्जियम की पुलिस को पता चला कि आल्टरपीस के एक पैनल का अगला और पिछला हिस्सा अचानक गायब हो गया। कमिश्नर ने तहकीकात तो की, पर चीज शॉप पर हुई चोरी को ज्यादा सीरियसली लिया। अगले कुछ महीनों में फिरौती की चिट्ठियां आईं और भरोसा दिलाने के लिए पैनल का आधा हिस्सा भी वापस आ गया। इसी बीच आर्ट वर्क रिस्टोरर जेफ वॉन डेर वेकेन ने दूसरे आधे हिस्से की नकल बनाई जब तक असली वाला नहीं मिल जाता, लेकिन वो कभी नहीं मिला। कुछ लोगों को शक हुआ कि इस चोरी में उनका हाथ है, और जब फिरौती नहीं दी गई तो उन्होंने असली पेंटिंग के ऊपर पेंट करके उसे अपनी कॉपी बता दिया। लेकिन कई दशकों तक कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला। 6 साल बाद हिटलर एक बड़ा म्यूजियम प्लान कर रहा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चीज गायब थी, गेंट आल्टरपीस। जब नाजी सेनाएं आगे बढ़ीं, तो बेल्जियम के लीडर्स ने पेंटिंग को फ्रांस भेज दिया, लेकिन नाजी उसे हथियाकर उसे नमक की खदान में ले गए। इस खदान में चुराया हुआ सारा आर्टवर्क रखा जाता, जिसमें कुछ 6000 मास्टरपीसेस थे। 1945 में युद्ध के आखिर में एक नाजी अधिकारी ने सोचा कि खदान मित्र देशों के हाथ लगने से पहले उसे उड़ा दिया जाए। असल में मित्र देशों के पास मॉन्यूमेंट मेन नाम के सैनिक थे, जिन्हें सांस्कृतिक खजाने की रक्षा का काम सौंपा गया था। उनमें से 2 570 किलोमीटर दूर तैनात थे। तभी एक के दांत में दर्द उठा। वो दांत के डॉक्टर के पास गया, जिसके दामाद को भी आर्ट से लगाव था, और उसने उन्हें आपस में मिलवा दिया। पता चला कि वो असल में नाजियों का एक आर्ट एडवाइजर रह चुका है और अभी छुपा हुआ है। और अचानक उसने उसे सब कुछ बता दिया। मॉन्यूमेंट मेन ने आर्ट को बचाने के लिए एक प्लान बनाया, और वहां के विरोधियों ने उनके पहुंचने तक खदान को उड़ाने से रोके रखा। अंदर उन्हें दुनिया के दूसरे खजानों के बीच आल्टरपीस मिल गया, जिसे अडोरेशन ऑफ द मिस्टिक लैम्ब भी कहते हैं। इसका मुख्य सब्जेक्ट है भेड़। इसमें 12 पैनल्स पर बाइबल की कहानी दर्शाई गई है। यह अब तक के सबसे ज्यादा प्रभावी आर्ट वर्क्स में से एक है। जब इयान वैन आइक ने इसे 1432 में गेंट में पूरा किया, तभी इसे यूरोप की सबसे बेहतरीन पेंटिंग माना गया। सदियों तक आर्टिस्ट एग योक और पिसे हुए पिगमेंट से बना टेम्परा पेंट इस्तेमाल करते थे, जो निखरता तो था, पर उसमें चमक नहीं थी। आल्टरपीस पहली पेंटिंग थी जिसने ये दिखाया कि ऑयल पेंट क्या कमाल कर सकता है, जिससे वैन आइक लाइट और मूवमेंट को कैनवस पर उतार पाए। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। इसे बनाने में कभी कभी उन्होंने ऐसा ब्रश इस्तेमाल किया जिसमें सिर्फ एक बाल था। उन्होंने बड़ी बारीकी से गेंट की कुछ इमारतें बनाई, फूलों की सटीक प्रजातियां बनाई, असली दिखने वाले चेहरे बनाए। इससे एक नई चित्रकला की शुरुआत हुई, जिसे कहा गया रियलिज्म। लेकिन 2019 में पूरे हुए रेस्टोरेशन में पाया गया कि सदियों से लोगों ने आधी अधूरी पेंटिंग ही देखी है। कई बार रेस्टोर करते समय कुछ हिस्सों के 70% एरिया पर दोबारा पेंटिंग की गई है। जैसे जैसे एक्सपर्ट्स पेंट की परतें, वार्निश और गंदगी हटाते गए, उन्हें चटखीले रंग और ऐसी चीजें दिखाई दी जो पहले इनविजिबल थीं। कुछ डिटेल्स हैरान कर देने वाली थी, जैसे कि भेड़ के 4 कान। कंजर्वेशन टीम ने खुलासा किया कि वो एक पेंटिमेंटो था, जिसमें पेंट के नीचे वाली परतें नई परतों के फीके पड़ने पर उभर आती हैं। रेस्टोर करने वालों ने भेड़ पर दोबारा पेंट किया था, जो उनके मुताबिक सही कान थे। जब नए पेंट की परतें उतारी गईं, तो असली पेंटिंग में भेड़ का चेहरा इंसानों जैसा पाया गया। कंजर्वेटर्स को यह भी पता चल गया कि वैन डेर वेकेन ने 1934 में जो पैनल लौटाया था, क्या वो असली था? वो असली नहीं था। यह कंफर्म हो गया कि वो एक कॉपी थी, यानी असली वाला अब भी गायब है। लेकिन फिर एक आखिरी सुराग मिला। चोरी के 1 साल बाद गेंट के एक स्टॉक ब्रोकर ने मरने से ठीक पहले फिरौती की एक पुरानी चिट्ठी दी। उसमें लिखा था कि वो ऐसी जगह पर है जहां से ना मैं ना कोई और लोगों की नजरों से बचाकर उसे ले जा सकता है।
गेंट के एक डिटेक्टिव को इस केस पर लगाया गया, लेकिन हर साल नए टिप्स मिलने के बावजूद वो पेंटिंग आज तक नहीं मिली। इन नई वीडियो से कुछ और नया सीखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ भी नया सीखने का मौका ना छोड़ें।